हेलो गाइस, दिस इज अमोल। आप सभी का सेंचुरी ई लर्निंग सेंटर में स्वागत है। आज इस टॉपिक में हम कवर करने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक। सो आइए हम साथ में देखते हैं। द नेम ऑफ टॉपिक इज लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स? टू वेरिएबल्स। एब्सोल्युटली। तो ये टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सर, सबसे पहले आप हमें बताइए कि लीनियर का मतलब क्या होता है। इक्वेशन का मतलब हम बचपन से पढ़ते आए हैं और टू वेरिएबल हमें ऑलमोस्ट पता है। तो सर, लीनियर का मतलब हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ाया था। जैसे कि हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, तो हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखा था। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में देखा था कि अगर सपोज डिग्री 1 है तो हम उसे लीनियर बोलते हैं। क्या बोलते थे? लीनियर। सेकेंड, अगर डिग्री 2 रहती है तो हम उसे क्वाड्रेटिक बोलते हैं। और हमने देखा था अगर डिग्री आपकी कितनी आती है? 3 होती है तो वहां पे हमने कहा था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो ये सारी बातें हमने पॉलिनोमियल टॉपिक में कवर की है। तो आप चाहे तो पॉलिनोमियल टॉपिक को आप एक बार रिवाइज कर सकते हो। सर, लीनियर का मतलब फिर से मैं एक बार बताता हूं, हैविंग अ डिग्री 1। सर, ये डिग्री क्या होती है? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक नंबर, एक एक्सप्रेशन दिया है मैंने, 4x प्लस 3x स्क्वेयर प्लस 9। इस केस में अगर देखा जाए तो x जो लेटर है, वेरिएबल है, इसका इंडेक्स यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। तो जो सबसे हाईएस्ट और लार्जेस्ट वेरिएबल का इंडेक्स होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसे डिग्री कहते हैं। तो इस केस में इसकी डिग्री कितनी है? 2 है लार्जेस्ट, उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसी बेसिस पे उन्होंने लीनियर कॉपी किया है। तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि ऐसे इक्वेशंस जिसमें वेरिएबल का इंडेक्स कितना है? सबसे बड़ा वाला इंडेक्स 1 है। क्या है? 1। तो उसे लीनियर कहते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं इक्वेशंस की, इक्वेशन में सभी को पता रहता है कि इस साइन का यूज किया जाता है, तो उसे सबको हम इक्वेशन बोलते हैं। और टू वेरिएबल्स का मतलब होता है, अब तक कई बार हमने एग्जाम्पल देखे जैसे कि 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इसमें अगर देखा जाए तो वेरिएबल दैट इज x है, उसे कहते हैं वन वेरिएबल इक्वेशन है, और इसमें लार्जेस्ट इंडेक्स है 1, तो इसे लीनियर कहते हैं। तो ये जो है लीनियर इक्वेशन तो है ही है, लीनियर इक्वेशन भी है, बट यहां पे है वन वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा है? 1। तो हमें जो पढ़ने जा रहे हैं, हम टू वेरिएबल के साथ बातें करेंगे। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मैं आपको कुछ चीजें 8 स्टैंडर्ड, 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई रिवाइज करने के लिए बोलूंगा। तो रिवीजन का पार्ट यहाँ पे मैंने लिख के रखा था। तो उन्होंने कहा था कि एक बार आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टॉपिक पढ़ने से पहले अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ चीजें याद आएंगी। तो उन्होंने कहा था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहला एग्जांपल दिया है m प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो इस केस में इक्वेशन है, वेरिएबल 1 है दैट इज m, और इंडेक्स कौन है? 1 है, तो उसे लीनियर कह सकते हैं। उसको सॉल्व करने के तरीके आपको पता है, m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो विल गेट m इज इक्वल टू 2। तो इस तरह से हमने कई बार ऐसे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। तो मैं चाहूंगा इस एग्जाम्पल को आप एक बार ट्राई कर लो। तो इसका आंसर हम साथ में करते। इसको कैसे टैकल करोगे? 3y इज इक्वल्स टू 22, a8 आगे जाके माइनस करेगा, सो देयरफॉर 3y इज इक्वल टू 22 में से 8 अगर माइनस करोगे तो विल गेट आंसर हाउ मच? 14। हाँ सर, बिल्कुल। सो 14 आंसर मिलेगा। जैसे आपको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप, 14 में अगर 8 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 22 मिलेगा। तो यहाँ पे आप अभी y की वैल्यू निकालनी है, तो ये 3 आगे जाके डिवाइड करेगा। तो ये हम बचपन से करते हैं, जैसे कि 14/3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 14/3। ओके, सो नाउ थिंक अबाउट दिस इक्वेशन। सर, a आगे 3 आगे क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा? 6। ये रहा आपका आंसर। सर, नेक्स्ट एग्जांपल ऐसे ही है, वहां पे दिया है 2p इज इक्वल टू p प्लस 4/9। वैसे हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, दैट इज p की वैल्यू निकालनी है। तो हम कोशिश करेंगे p को एक साइड में लाने की। चलेगा इस तरह से? बिल्कुल। तो इस p को यहाँ पे क्या कर रहा है? एडिशन चेन में है, प्लस का साइन है यहाँ पे, इधर आके माइनस होगा। तो 2p माइनस p
is equal to 4 upon 9. So therefore guys, 2p minus 1p, that is we'll get only p is equal to 4 upon 9. So this is your answer. So इस सारे क्वेश्चन में एक ऑब्जर्वेशन है, इन ऑल अबव इक्वेशंस डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 1. चेक कर लो आप, सबकी डिग्री कितनी है, 1 है. सो दीज आर कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन. जब डिग्री एक होती है तो उसे लीनियर इक्वेशन कहा जाता है. और मैं इसको कंप्लीटली अगर बोलूंगा तो इसे कहूंगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इस तरह से इसका पूरी तरह से हम नाम दे सकते हो. तो सर अभी बातें किसकी करें, अभी हम टू वेरिएबल की बात करते. सर हमें क्या क्या पता चला है, हमें लीनियर इस वर्ड का मीनिंग पता चला है कि डिग्री क्या चेक करनी है, 1 होनी चाहिए. इक्वेशन सभी को पता रहता है. और अभी टू वेरिएबल, सर टू वेरिएबल में क्या आएगा, अब तक सारे लेटर्स वेरिएबल्स 1 आते थे. टू वेरिएबल में शायद हो सकता है x और y जोड़ी आए, p एंड q आए, तो एक साथ 2 लेटर्स आएंगे. तो लेट्स कम ऑन दिस वन. तो क्या कहते हैं देखो, सपोज मान लो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको पता करना है. तो मैं चाहूंगा कि आपको फाइंड कर लो. फाइंड व्हाट, फाइंड 2 नंबर्स, 2 नंबर फाइंड कर लो जिसकी एडिशन कितनी आ रही है, 14 आ रही है. फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 14. चलेगा? हाँ सर. तो किस तरह से दिखेगा, तो आप इसको एक को नंबर को x मान सकते हो, दूसरे को y मान सकते हो. तो इसकी जोड़ी कैसे होगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14. तो इसमें अगर ऑब्जर्व करें तो x का इंडेक्स 1 है, y का इंडेक्स 1 है. यहाँ पे इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स है. तो ये बनेगा लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स. तो ऐसे टाइप के सारे एग्जांपल्स हमें देखने हैं. तो गाइज ये एक इक्वेशन है, ठीक है, x प्लस वाई. तो सर इसके आंसर कितने हो सकते हैं, तो कोई बच्चे बोलेंगे सर इसके जो आंसर्स है, इसके जो सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन कैसे हो सकते हैं. कोई x को अगर सपोज मान लो 14 मानता है तो y 0 होगा, करेक्ट समेशन कितना आएगा, 14. कोई इसको 13 मानेगा तो यहाँ पे 1 मान सकता है, तो आंसर वही आने वाला है. कोई x को 12 मानेगा तो यहाँ पे 2 होगा, तो आंसर कितना आने वाला है, 14. तो अगर इस तरह से आप चेंज करते गए, कोई इसको आप मान सकता है 6x को प्लस यहाँ पे 8 होगा तो भी 14 आने वाला है, इट्स लाइक दिस. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर एक इक्वेशन है, सॉरी 2 वेरिएबल का एक इक्वेशन है, तो इसके जो सॉल्यूशंस है, it has many solutions. सर सॉल्यूशन का मतलब हम भूल गए हैं, बचपन में हमने पढ़ा था. सॉल्यूशन का मतलब होता है वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू, उसे कहते हैं सॉल्यूशन. ओके. तो यहां पे देखा जाए इस इक्वेशन में कई सॉल्यूशंस है, ठीक है, x की वैल्यू यहां पे अलग अलग ली है. तो सर अनदर एक आधा एग्जांपल बना सकते क्या हम, चलो ठीक है. मैंने कहा आपको फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर दैट इज 2. तो मैंने कहा आपको फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 2. मतलब ऐसे 2 नंबर्स फाइंड कर लो जिनका डिफरेंस कितना है, 2 है. तो मान लो कि हम क्या कर सकते, लेट फर्स्ट बी x एंड सेकेंड बी y. तो ये दोनों अगर नंबर मानते हैं तो क्वेश्चन के हिसाब से अगर बात करें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2. ये इक्वेशन बनेगा. हाँ सर, इसमें लीनियर भी है, वेरिएबल सारे कैसे लीनियर, इक्वेशन भी है एंड वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल है. तो ये फिर से आपका बन गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इस पॉइंट क्लियर. तो इस तरह से आपके ऐसे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं. इसका आंसर क्या आ सकता है, सर इसका आंसर कोई बच्चे ऐसे लिख सकते हैं सर 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2. हाँ चलेगा. इसका आंसर x की जगह पे हम बोल सकते हैं कि 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2. चलेगा. तो मैंने इसके पहले कहा था कि लीनियर इक्वेशन को कितने सॉल्यूशंस होते हैं, लीनियर इक्वेशन इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस. एक बार मेरे साथ बोलो,
इट हैज हाउ मेनी सॉल्यूशंस, इट हैज मेनी सॉल्यूशंस, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते। तो उसमें से इसको ऑब्जर्व कर लो, x को मैंने 8 माना है, y को मैंने 6 माना है, तो कितना हो गया, इन दोनों का सब्सट्रैक्शन 2 आ रहा है, करेक्ट। तो गाइस ऊपर भी मैंने इसी तरह से एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे x + 2 में, और यहाँ पे मैंने देखा था x और y में अगर इसको 8 मानते हैं और इसको 6 मानते हैं तो एडिशन 14 आ रही है, चलेगा। सर अभी हमें पता चला है कि लीनियर का मतलब क्या होता है, 1 वेरिएबल के साथ, मतलब 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है, और इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सो मुझे बताओ लीनियर का मतलब क्या होता है। सर लीनियर का मतलब होता है डिग्री 1 होना, इक्वेशन को सभी को पता है, और 2 वेरिएबल का मतलब होता है उस इक्वेशन में 2 अलग अलग वेरिएबल होना चाहिए। इट इज क्लियर? यस सर। तो इस टॉपिक में सर इतना ही पढ़ना है क्या? नहीं है। देखो एक बात क्लियर कर लो सर, क्या यहाँ पे अगर सिर्फ एक इक्वेशन की बात चल रही है तो इट हैज अ मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर सर? यस सर। तो अभी अभी हमने एक पता किया था, x + y = 14 में एक आंसर देखा था हमने, 8 + 6 = 14, वहां पर भी था, और x - y = 2 में 8 - 6 = 2। तो यहां पे अगर देखा जाए तो x = 8 एंड y = 6, दोनों में क्या है, कॉमन है, करेक्ट। तो इसे कॉमन सॉल्यूशन बोल सकते हैं। देखो कैसे, सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन। तो गाइस ये कॉमन सॉल्यूशंस अगर आपके पास होता है तो ये कब अप्लाई करना है, ये बात करनी है अभी हमें। तो इस कॉमन सॉल्यूशंस का जो पॉइंट आ रहा है, देखो जब हम एक साथ 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की बात करते हैं, जैसे कि x + y = 14 एंड x - y = 2, यहाँ पे ए फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और यहाँ पे सेकंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। तो इन दोनों की एक साथ अगर हम बात करते हैं या एक साथ उसको कंसिडर करते हैं, कंसिडरिंग बोथ लीनियर इक्वेशन साइमल्टेनियसली, तो उसमें आपको सॉल्यूशन, इसके कई सॉल्यूशंस है, इसके खुद के भी मेनी सॉल्यूशंस है, बट इन दोनों में जो कॉमन सॉल्यूशन आता है, कॉमन सॉल्यूशन आता है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों को हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान में रखो। और इस टॉपिक में हमें सारी की सारी बातें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की करनी है। तो इंडिविजुअल पढ़ाई हमें करनी नहीं है, हमें एक साथ 2 इक्वेशन की बातें करनी है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ साइमल्टेनियस इक्वेशन का मतलब क्या पता चला? कंसिडरिंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल साइमल्टेनियसली। एक साथ जब हम लीनियर इक्वेशंस को साथ में कंसिडर करते हैं, मानते हैं या सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसे हम कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। और यहाँ पे एक चीज पता चली है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को कॉमन सॉल्यूशंस अगर आता है तो उसे सॉल्यूशन सेम आता है तो उसे कॉमन सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सर नेक्स्ट पॉइंट जो आ रहा है कि इस टॉपिक में हम पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ, किसके सॉल्यूशन? ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। मतलब हमें अभी यहां से आगे कंटिन्यू बातें करनी है 2 इक्वेशन के साथ। किसके साथ? 2 इक्वेशन के साथ। तो इसको हमें 2 इक्वेशंस ना बोल के हमें साइमल्टेनियस इक्वेशंस में बात करनी है। ठीक है, तो सर आज इस लेक्चर्स के लिए नोट्स जो रहेंगी इस हिसाब से रहेंगी। तो सबसे पहले आप हेडिंग दोगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। लीनियर का मतलब होता है हैविंग अ डिग्री एज अ 1 या तो हैविंग अ डिग्री 1। एग्जांपल अगर देखा जाए यहाँ पे सारे डिग्री कितनी है? सर डिग्री किसकी चेक करते हैं हम? डिग्री मतलब एक्सपोनेंट और इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल। उसके बाद हम कहते हैं इक्वेशन का मतलब, बचपन से हम पढ़ते जाए इन इक्वेशन और प्रॉब्लम अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग LHS एंड RHS, अगर जिसमें RHS और LHS होती है, 2 साइड्स होती है और इट इज डिनोटेड बाय साइन इक्वल साइन, तो उसे कहते हैं इक्वेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क करके रखा है। और तीसरा 2 वेरिएबल का मतलब यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल हैविंग 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप इसको नोटबुक में ये राइटिंग पैटर्न लिख सकते हो।
उसके बाद मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करके रखी है, जैसे कि अभी अभी पढ़ा है हमने साइमल्टेनियस इक्वेशंस किसे कहते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशंस हम कहते हैं कंसिडरिंग टू लीनियर इक्वेशन इन अ टू वेरिएबल्स में एक साथ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम इसे कहते हैं कंसिडरिंग टू लीनियर इक्वेशंस इन अ और एट अ सेम टाइम, एक साथ हम जब कंसिडर करते हैं तो उसे साइमल्टेनियस इक्वेशन कहते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है, वही एग्जांपल x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एक इक्वेशन था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 ये भी एक अलग इक्वेशन है, और दोनों को हम जब साथ में देखेंगे तो उसको साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर पता चला है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इसका मतलब भी पता चला है, तो इसके हम बात करेंगे सर जब आपके पास कोई आपको एग्जाम्पल देता है, जिस तरह से आपको यहाँ पे एग्जाम्पल देता है कि 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, ये भी लीनियर इक्वेशन है, और यहाँ पे 9x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो इन दोनों को एक साथ सॉल्व कैसे करें? सॉल्व मतलब x की वैल्यू कौन सी होगी, y की वैल्यू क्या होगी, जो वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हो, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बन सकती है। तो इसकी पढ़ाई अभी कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो एक छोटा सा वीडियो मैंने कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस किस तरह से निकाले जाते हैं, हाउ टू सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशंस इन बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। सो विल स्टॉप टुडे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।